नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों आज और हम आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज का दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है वो है कैसे भारतीय लोग अमेरिका में जाते हैं, कितनी कठिनाइयाँ परिस्थिति उनको बीच में सहनी पड़ती है। बराबर उनके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 13 किलोमीटर दूर स्थित डिंगुचा एक गांव है जिसकी आबादी लगभग 3,000 है। लेकिन यहाँ आधे से अधिक घर खाली और बंद पड़े हैं। लगभग 1800 ग्रामीण न केवल अपना गांव बल्कि देश भी छोड़कर चले गए हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रह सकी। विदेश में रहना बेहतर होता। अगर हम अमेरिका नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चों का जीवन यहाँ कठिन हो जाएगा। आप ऐसे पोस्टर पूरे डिंगुचा में देख सकते हैं। यूके कनाडा में अध्ययन निशुल्क आवेदन 3 दिन में ऑफर लेटर। इस गांव में जिस चीज़ का सबसे अधिक विज्ञापन किया जाता है वह है अमेरिका या कनाडा का वीज़ा। कई विज्ञापन यह गारंटी देते हैं कि आपको बिना किसी परीक्षा के वीज़ा मिल जाएगा। जनवरी 2022 में अपने साथी ग्रामीणों को अमेरिका जाते देख डिंगुचा के एक परिवार ने भी उनका पीछा करने का फैसला किया। 39 वर्षीय जगदीश भाई पटेल, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे कनाडा जाने के लिए विमान में सवार हुए। जगदीश भाई गांव में पहले शिक्षक थे, लेकिन अब वह अपने भाई के कपड़ों में के कारोबार में उनकी मदद करते हैं। लेकिन वह केवल 9,000 10,000 की मामूली मासिक की अर्जित कर पाते हैं। ये स्पष्ट है कि गरीबी और बेरोजगारी के कारण उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। पटेल परिवार ने प्रक्रिया का उपयोग करके उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए एक एजेंट की सेवाएं लेने के लिए 6.5 मिलियन रुपये जुटाने में कामयाबी हासिल की। उतनी उनकी पत्नी वैशाली बेन अमेरिका में एक ब्यूटी सैलून का काम करने का सपना देखती थी, और जगदीश भाई अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते थे। इन उम्मीदों के साथ उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। 12 जनवरी को पटेल दंपति ने टोरंटो के लिए उड़ान भरी। इस प्रक्रिया में एजेंट ने उन्हें अमेरिका कनाडा सीमा के पास छोड़ दिया, जहां उन्हें शेष दूरी पैदल तय करने की उम्मीद थी, जो कि अवैध रूप से अमेरिकी सीमा को पार करना था। दुर्भाग्यवश टोरंटो पहुंचने के एक हफ्ता के भीतर ही पुलिस को परिवार के शव से मात्र 12 मीटर की दूरी पर मिले। ठंडे मौसम की कठोर वास्तविकता 4 सदस्य परिवार के लिए घातक साबित हुई। शायद वे इस बात से अनजान थे कि उन्हें -35 डिग्री से सेल्सियस तक गिरते तापमान के साथ सीमा पार करनी होगी, जो उनकी कहानी का दुखद अंत होगा। लेकिन जगदीश का परिवार ऐसा अंत पाने वाला अकेला परिवार नहीं था। हर साल हजारों भारतीय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अवैध रूप से प्रवास करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यही कारण है कि अमेरिका मैक्सिको सीमा विश्व की सबसे खतरनाक सीमा है। इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान द्वारा बनाई गई एक नई फिल्म आई है। तो आइए इस अवसर का उपयोग करके इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझते हैं। इस तो आइए इस वीडियो में इस डोंकी प्रक्रिया की बारीकियों को जानें। पिछले दरवाजे से अवैध प्रवेश करना डंकी उड़ान या डंकी प्रक्रिया कहा जाता है। प्रारंभ में ये शब्द विशेष रूप से यूके से जुड़ा था। कई भारतीय इस तरह यूके गए थे। सबसे पहले वे यूरोप के शेंगन क्षेत्र में गए, जो 27 यूरोपीय देशों का क्षेत्र है, जहां केवल शेंगेन वीजा की आवश्यकता होती है। शेंगेन वीजा के साथ कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी देश की सीमा पार कर सकता है। ब्रिटेन शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, फिर भी यूरोप से इसकी निकटता के कारण लोग यूरोप के विभिन्न भागों से ब्रिटेन जा सकते थे, जैसे ट्रकों कारों में यात्रा करना या यहाँ तक कि घंटों पैदल चलना। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि एक दशक पहले भी हर महीने लगभग 150 भारतीय को ब्रिटेन से निर्वासित किया जाता था। हालांकि आज डोंकी प्रक्रिया में विभिन्न पिछले दरवाजे से प्रवेश शामिल हो गया है, जिसमें ब्रिटेन के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश को प्राथमिकता दी जा रही है।
भारत में अनेक वीजा एजेंसियां और कंपनियां इस प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं तथा व्यक्तियों को परिवहन में शामिल एजेंटों को डॉकवर्स कहा जाता है। गुजरात और पंजाब दो भारतीय राज्य अवैध अप्रवासियों के प्राथमिक निर्यातक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ती बेरोजगारी के कारण हरियाणा भी इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इन एजेंसियों द्वारा अपनी सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि चुने गए पैकेज के आधार पर अलग अलग होती है और वे अलग अलग पैकेज भी लेते हैं, जैसे कि डिलक्स यात्रा पैकेज जिसमें नकली दस्तावेज और यात्रा सहायता शामिल है। साथ ही अधिक किफ़ायती पैकेज भी शामिल है। जो लोग कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए एजेंसियां सीमा के पास लोगों को उतार सकती हैं तथा उन्हें पैदल ही यात्रा पूरी करनी पड़ती है। चुने गए पैकेज के आधार पर ये एजेंसियां 25 लाख रुपये से लेकर 60 लाख रुपये तक शुल्क ले सकती हैं। जो लोग इन कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं उन्हें या तो ये पता नहीं होता कि नियमित वीज़ा शुल्क कभी इतना अधिक होता या फिर वे ही नियमित वीज़ा पाने में असफल हो जाते हैं। वीज़ा प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो सकते हैं। परिणाम में उन्हें लग सकता है कि इन भुगतानों के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस प्रक्रिया की अवैध प्रकृति को देखते हुए नियमित वीज़ा आवेदनों को दरकिनार कर दिया जाता है। दुर्भाग्यवश इतनी बड़ी धनराशि पाने के लिए लोग या तो अपने खेत और घर बेच देते हैं या फिर अपने जीवन भर की बचत खर्च कर देते हैं। इन एजेंसियों पर कंपनियों को कुछ दोष और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि वे अक्सर झूठे वादों से लोगों को गुमराह करते हैं। वे आवेदक को न केवल अमेरिका की सुगम यात्रा का आश्वासन देते हैं बल्कि प्रचुर रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं तथा आगे आने वाली वास्तविक चुनौतियों और कानूनी बाधाओं को आसानी से छिपा लेते हैं। कई व्यक्ति जो इन मामलों के बारे में नहीं जानते उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है। ये कंपनियां सूचना के अभाव का फ़ायदा उठा रही हैं। हालांकि आज आप अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए पटेल परिवार की कहानी, उन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वे 2100 किलोमीटर दूरी स्थित कनाडा के मैनीटोबा प्रांत के लिए रवाना हुए। एक सप्ताह बाद उन्हें एमरसन नामक कस्बे के पास उतारा गया, जो एक छोटा सा शहर है। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, कनाडा की और अमेरिका सीमा के करीब उत्तरी डकोटा और मिनेसोटा के पास जब उनके शव बरामद किए गए तो आसपास किसी वाहन का कोई निशान नहीं था, जिससे पता चलता कि वे काफ़ी समय से पैदल चल रहे थे। जिस दिन उनके शव मिले उसी दिन कनाडा में एमर्सन से 8 किमी दूर 47 वर्षीय अमेरिकी नागरिक स्टीव शेंड को गिरफ्तार किया गया। वह 15 सीटों वाली वैन चला रहे थे जिसमें 2 गुजराती यात्री सवार थे। इसके बाद 5 और गुजराती अमेरिकी क्षेत्र में 400 मीटर अंदर पाए गए। जब उन्हें अधिकारियों ने पकड़ा तो उन्होंने दावा किया कि वे 11 घंटों से पैदल चल रहे थे। इन 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बच्चों के लिए डायपर, खिलौने और कपड़ों से भरा एक बैग उठाया हुआ था। उन्होंने कहा कि यह उनका बैग नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके साथ 4 अन्य लोग भी थे जो रास्ते में भटक गए हैं। वह बैग उसी परिवार का था। असफल प्रयास के बावजूद कम से कम ये 7 व्यक्ति बच गए। बाद में उन्हें और अमेरिकी नागरिकों को अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के साथ लगी अमेरिका की उत्तरी सीमा पर तापमान -35 सेल्सियस से -40 सेल्सियस तक हो सकता है। हालांकि कुछ लोग मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा को बेहतर विकल्प मान सकते हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका मेक्सिको को सीमा और भी अधिक खतरनाक है। इस मार्ग से गधा डोंकी प्रक्रिया का प्रयास करने वालों को और भी अधिक चुनौतियां सामना करना पड़ता है। हम डोंकी के रास्ते से अमेरिका आए, हमसे केवल 4 लोग ही जीवित बचे हैं। हमने कुछ भी नहीं खाया और मेक्सिको के इन जंगलों में लगातार 5 दिनों से चल रहे हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी इस डोंकी की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल कानूनी मार्ग को उपयोग करें। दक्षिण अमेरिका से शुरू होने वाला डोंकी मार्ग इक्वाडोर या ब्राज़ील से शुरू होता है। ये 2 ऐसे देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीज़ा प्राप्त करना तुलनात्मक रूप से आसान है।
इक्वाडोर में 2019 से पहले वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आप हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कोलंबिया और पनामा से होते हुए उत्तर की ओर मेक्सिको की यात्रा इसके मध्यम से 100 किलोमीटर से अधिक चौड़ा घना जंगल है, जिसे डेरियन गैप्स के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है, वहाँ केवल पहाड़, जंगल, झाड़ियाँ और नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में कोई सरकारी प्राधिकारी नहीं है। इसे विश्व स्तर से सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ड्रग माफिया और गुरिल्ला समूह नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करते हैं। दुख की बात यह है कि इस मार्ग का उपयोग करने वाले लोग अक्सर गिरोह की हिंसा का शिकार बन जाते हैं। हमें अभी चला है कि हमारे साथ यात्रा करने वाले लोगों में से एक की मौत हो गई। इस जंगल के खतरों से बचने के बाद प्रवासियों को मेक्सिको के तपते रेगिस्तान का सामना करना पड़ता है और अंत उसे उस भव्य दीवार का सामना करना पड़ता है। ये ऊंची दीवार जिसका निर्माण संभवतः डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान किया गया था, इस बाधा को पार करने का एक कठिन चुनौती है। इस यात्रा की खतरनाक प्रकृति को 2021 के चिंताजनक लेख द्वारा रेखांकित किया गया है। अमेरिका मेक्सिको को सीमा पार करने के लिए कोशिश में एक साल में 650 से अधिक लोग मारे गए। स्पष्ट खतरों को देखते हुए एक बुनियादी सवाल उठता है, रास्ता इतना कठिन और जोखिम भरा होने के बावजूद लोग डोंकी प्रक्रिया में लाखों रुपये क्यों निवेश करते हैं और स्वेच्छा से अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। इस निर्णय के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। आइए इनमें से प्रत्येक पर चर्चा करें। पहला और प्रमुख कारण आर्थिक अवसरों की खोज है। वे व्यक्ति जो बेहतर अवसरों और बेहतर जीवन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वे अमेरिका स्वप्न में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि एक बार अमेरिका पहुंचने पर उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। आमतौर पर जो लोग उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं, वे भी देश छोड़ने की इसी तरह आकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं। हालांकि उनके पास कानूनी साधन उपलब्ध है, उनके पास अच्छी नौकरियां हैं, वे विदेश में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर उनके पास विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यताएं हो। हालांकि निम्न मध्य वर्ग के लोग इन कानूनी तरीकों का विकल्प नहीं चुन सकते, क्योंकि उनके पास न तो पैसा है और न ही योग्यता। 30 साल पहले भारत छोड़कर कनाडा चले गए मितेश त्रिवेदी ने बीबीसी को बताया कि भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर होने के बावजूद वह अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने बताया, मैं मध्यम वर्ग में पैदा हुआ था, अगर मैं यहाँ रहता तो मध्यम वर्ग में ही मरता। उन्होंने 2000 में कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर ली और अब कनाडा में उनका एक लाभदायक रेस्तरां भी है। मितेश त्रिवेदी जैसी सफलता की कहानियाँ पूरे देश में मिलती है। जब परिवार और मित्र ये सफलता की कहानियाँ सुनते हैं तो अक्सर उनमें आशा है कि किरण जगती है। परिणाम स्वरूप अधिक लोग ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये सफलता की कहानियाँ अक्सर परिवारों पर सामाजिक या पारिवारिक दबाव डालती है। यदि किसी गांव का हर दूसरा व्यक्ति विदेश में अमेरिका जा रहा है तो लोग इसे परिवार की प्रतिष्ठा का मामला मान सकते हैं। कम से कम एक परिवार का सदस्य विदेश में बस जाए, अन्यथा गांव में उनका सम्मान नहीं होगा। इस पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी सीमा में सुरक्षा के अनुसार अमेरिका में अवैध प्रवेश का प्रयास करने वाले भारतीयों की संख्या में साल दर साल काफ़ी वृद्धि हुई है। 2013 में ये संख्या नगण्य थी, लेकिन 2017 से बल्कि 2019 के बाद इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2020-21 में 30,000 से अधिक भारतीयों ने इसका प्रयास किया। 2021-22 में ये संख्या दोगुनी होकर 63,927 हो गई और इस ग्राफ पर जो नवीनतम डेटा पॉइंट गायब है वह और भी अधिक है। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच ये संख्या बढ़कर 96,000 हो जाएगी। हर साल लगभग 1 लाख भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। 96,917 भारतीयों में से 30,000 व्यक्ति कनाडा में फंस गए और मेक्सिको के पास 41,000। ये मुद्दा भारत से बाहर भी फैला हुआ है, जहां विभिन्न देशों के लोग अमेरिका में प्रवेश करने के लिए डोंकी प्रक्रिया का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने वाले मेक्सिको लोगों की संख्या भारतीयों से अधिक है। इसका मुख्य कारण ये है कि मेक्सिको अमेरिका के साथ
सीमा साझा करता है। हालांकि एशियाई देशों में भारत इस सूची में शीर्ष पर है। 2015 में सेंटर फॉर माइग्रेशन स्टडीज ने खुलासा किया था कि अमेरिका में लगभग 4,50,000 भारतीय बिना दस्तावेज के पाए गए थे, जो कि चीन की तुलना में थोड़ा अधिक लगभग 4 लाख था। अतिरिक्त देशवार डेटा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए हम दूसरे कारण पर गौर करें जो लोग को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। देश में बढ़ती बेरोजगारी इस मुद्दे ने में हाल की वर्षों में विशेष रूप से हरियाणा के कई लोगों को परेशान किया। सेंटर पर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में शीर्ष स्थान पर है। बेरोजगारी की सबसे अधिक दर हरियाणा में, इसमें 37.3% लोग बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक ये उच्च हर शहरों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित है। अपने देश में विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए इन व्यक्तियों को लगता है कि इन जीवन धमकाने वाले रास्ते को चुना है। उन्हें उनकी वर्तमान परिस्थितियों के मुकाबले बेहतर विकल्प प्रदान करना है। गांवों में हजारों बेरोजगार लोग इस जोखिम भरे काम के लिए धन जुटाने हेतु अपनी पारिवारिक जमीन और सोना बेच रहे हैं। हरियाणा के जींद जिले के ठाठरत, मोरखी और कालवा जैसे गांव डोंकी प्रक्रिया चाहने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्र बन गए हैं। एक और रास्ता भी है। पर्यटक वीजा पर दुबई जा रहा है। बिना भोजन के संदिग्ध होटलों में रहना तथा गुप्त कंटेनरों में अन्य देशों की यात्रा करना। हरियाणा के 20 वर्षीय निश्चय शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्योंकि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कमजोर थी, इसलिए वे छात्रा या नौकरी वीजा पर विदेश नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने डोंकी उड़ान का विकल्प चुना। उनके अनुसार वह काफ़ी भाग्यशाली थे क्योंकि वे 5 महीने के भीतर ही अपने गंतव्य तक पहुंच गए। वह 9 देशों की यात्रा करने, जंगल और विषम मौसम से गुजरने के बाद कैलिफोर्निया पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा में 2 साल तक का समय लग सकता है। लोगों के साथ अक्सर क्रूरता की जाती है, उन्हें कैद कर लिया जाता है या कुछ लोग तो रास्ते में ही अपनी जान भी गंवा देते हैं। हरियाणवी युवाओं ने बेरोजगारी के विषैले चक्र और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं पर निराशा व्यक्त की। हालांकि बहुत से लोग इस मार्ग के अंतर्निहित खतरों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। व्यक्तियों द्वारा डोंकी प्रक्रिया को चुनने के पीछे तीसरा महत्वपूर्ण कारण राजनीति की उत्पीड़न से बचना है। वे लोग जो अपने विरुद्ध उत्पीड़न या भेदभाव के कारण अपने देश से पलायन करते हैं। तकनीकी रूप से बॉर्डर पेट्रोल के अनुसार ये सबसे अधिक बताया जाने वाला कारण है। हालांकि क्या डोंकी उड़ान के पीछे यही सबसे बड़ी प्रेरणा है? आपके लिए एक दिलचस्प तथ्य, क्या आपने कभी सोचा है कि डोंकी मार्ग पर चलने वाले लोग सीमा पार करने के बाद क्या करते हैं? क्या वे पुलिस से छिपते रहते हैं और गुप्त रूप से एक नया जीवन शुरू करते हैं? ये बिल्कुल वैसा नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोग स्वेच्छा से सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। अधिकारियों से बचने की कोशिश करने की बजाय वे स्वेच्छा से उनके साथ चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण शरण प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा परिभाषित शरण सुरक्षा का एक रूप है। जब कोई व्यक्ति किसी देश में शरण मांगता है तो वो देश उसे संरक्षण देने के लिए सहमत हो जाता है तथा उस व्यक्ति को अपने देश में रहने की अनुमति देता है तथा ये स्वीकार करता है कि उसे अपने देश में खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ये खतरा राजनीतिक हो सकता है, जहां किसी को नुकसान या यहां तक कि मौत का भी सामना करना पड़ता है। इसमें धार्मिक या नस्लीय भेदभाव भी शामिल हो सकता है। डोंकी मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति अक्सर सीमा गश्ती दल से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि वे शरण चाहते हैं। धार्मिक उत्पीड़न सहित उत्पीड़न की लगभग 5 या 6 श्रेणियां हैं। यदि आपके धार्मिक विश्वासों के कारण आपके साथ भेदभाव किया जाता है, यदि आपके खिलाफ अपराध किए जाते, तो राजनीतिक उत्पीड़न होता है, जहां किसी व्यक्ति को उसके राजनीतिक विश्वासों के कारण धमकाया जाता है। यदि किसी को उसकी जातीय या क्षेत्रीय पहचान के कारण धमकाया जाता, इसका दूसरा रूप जाति आधारित उत्पीड़न है, जिसमें व्यक्तियों को उसकी जाति के कारण प्रताड़ित किया जाता है या सामाजिक समूह द्वारा उत्पीड़न किया जाता है।
तो दोस्तों ये थी डोंकी प्रक्रिया कि लोगों को कितना सहन करना पड़ता है, उसके बाद वो अमेरिका में शरण लेते हैं। उसके बाद ही अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कई भारतीयों को इंडिया वापस भेज दिया। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।